जो बांग्लादेश कल तक भारत को आंख दिखा रहा था, अभी उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि उसका टेक्सटाइल सेक्टर बाढ़ में एक सूखे पेड़ जैसा दिख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, लेकिन अब उसकी हालत पस्त हो चुकी है। ढाका के पास गाजीपुर और सवार जैसे टेक्सटाइल हब में मशीनें बंद हो चुकी हैं। जो एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर तक होता था, अब उसमें ही संकट आता दिख रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ज़ारा, H&M और मार्कस एंड स्पेंसर जैसे बड़े ब्रांड्स जो बांग्लादेश पर ही टिके थे, अब डूबते दिखाई दे रहे हैं। उनको डर यह है कि ऐसा ही चलता रहा तो जब फेस्टिवल सीजन आएगा तब उनके शेल्फ में तो सन्नाटा ही पसरा रहेगा, और यही डर उन्हें भारत की तरफ खींच लाया है। अब सवाल ये बड़ा है कि क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? जवाब है बिल्कुल। तिरुपुर, कोयम्बटूर और अहमदाबाद में रफ्तार बढ़ चुकी है। विदेशी ब्रांड्स की फैक्ट्रियां जांच कर रही है। अगर बांग्लादेश का सिर्फ 10% कारोबार भी भारत आया तो हर महीने 300 से 400 मिलियन डॉलर का फायदा संभव है। असली बात तो आप सुनिए। अब तक यूरोप और यूके में टैक्स छूट का फायदा सिर्फ बांग्लादेश को ही मिलता आया था, लेकिन अब यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड डील करीब होने की वजह से अब समझौता बराबरी का होता दिखाई देगा, और ये समझौता होते ही दोनों ही बराबरी पर होंगे और भारत की स्थिरता दुनिया का भरोसा जीत लेगी। यही नहीं, नवंबर 2025 के आंकड़े साफ कहते हैं भारत का टेक्सटाइल निर्यात 9.5% उछाल के साथ आगे बढ़ चला है। और ये सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि उन लाखों बुनकारों और कपास किसानों की जीत है जिनकी मेहनत अब दुनिया देख रही है। यहाँ सीख बिल्कुल साफ है। दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। जब हालात अस्थिर होते हैं तो दुनिया उस हाथ को थामती है जो मजबूत और भरोसेमंद हो। आज भारत वो मजबूत हाथ बनकर उभरा है। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा महसूस कर रहे हैं तो सोचिए, अगली बार जब आप कोई नया कपड़ा पहने तो उस पर मेड इन इंडिया का लेबल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का सबूत होगा। यहाँ आपको क्या लगता है, जिस तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, क्या उसका टेक्सटाइल सेक्टर पूरी तरह से भारत ही कैप्चर कर लेगा? हाँ या ना में अपनी राय जरूर दीजिएगा।